हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 7 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनिएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम में यहीं से होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप डेली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डेली टेस्ट रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। सुबह आप करंट अफेयर्स पढ़िए, रात को अपना टेस्ट और रिवीजन करिए। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, नेवर एवर गिव अप, कभी आप हार मत मानिए। दोस्तों, जब आपके अंदर ये सोच आ जाएगी ना, दुनिया का कोई भी लक्ष्य आपके कदमों में होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है, तो बहुत ध्यान से मन लगा करके सुनिएगा और अपने नोटबुक पर सभी पॉइंट को नोट कीजिए। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारत के 14th उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही मैंने आपको पढ़ा था कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बने थे। भारत के अब 14वें उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं। इनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़ नाम है। देखिए फ्रेंड्स, वेंकैया नायडू जी के स्थान पर जगदीप धनखड़ आ रहे हैं। देखिए, संसद में दोनों सदनों को मिलाकर टोटल कितने सदस्य हैं? इसमें 780 सदस्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद में 2 सदन है, पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन जो हैं मिल करके भाग लेते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्यसभा में 8 सीटें खाली थीं, लेकिन फ्रेंड्स 725 यानी 92.94% सदस्यों ने वोट दिया है। दोस्तों, किसके कैंडिडेट थे जगदीप धनखड़? ये एनडीए के कैंडिडेट थे। इन्हें 528 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार, क्या नाम है इनका नाम भी याद रखिएगा, मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। धनखड़ कब उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? 11 अगस्त को। इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इनको शपथ दिलाएंगे। आइए फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़ जी के जीवनी के बारे में यानी इनके इतिहास के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो देखिए, 18 मई 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में इनका जन्म हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थानों में जो जाटों को रिजर्वेशन मिला है, इनकी इसमें अहम भूमिका रही है। दोस्तों, 30 जुलाई 2019 को ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने। 1989 से लेकर 1991 तक ये जनता दल से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, 1991 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। हालांकि फ्रेंड्स, फिर से इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए। दोस्तों, एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, झुंझुनू से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बात आ रही उपराष्ट्रपति की, तो आइए इसके सारे संवैधानिक प्रावधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसे भी हम जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है, इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है और अध्याय 1 में कार्यपालिका के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? तो देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। आर्टिकल 63 से लेकर 73 ये भारत के उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, ये सब के बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं 63 से लेकर 73 तक कवर होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको और भी बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल नंबर 64, ये क्या कहता है? जो उपराष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होगा और कोई अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव, क्या नाम है इनका? राजीव गौबा नाम है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? फॉर हाउ मेनी ईयर द टेन्योर ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हैज बीन एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है।
देखिए, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं राजीव गौबा। 2019 में 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए। इसके बाद फ्रेंड्स अगस्त 2021 में इनका 1 साल के लिए सेवा विस्तार किया गया। फिर से 5 जुलाई 2022 को 1 साल के लिए इन्हें सेवा विस्तार किया गया है। देखिए, इनकी मुख्य उपलब्धि को जान लेते हैं। तो गौबा जी जो हैं, जम्मू और कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, इसके प्रमुख वास्तुकार कहे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात हमने भारत सरकार के प्रमुख सचिव, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हमने सेक्रेटरी की है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं भारत सरकार के प्रमुख सचिव के नाम बता रहा हूं। तो देखिए, गृह सचिव कौन है? इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे विदेश सचिव। तो विदेश सचिव हाल ही में बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में फ्रेंड्स वित्त सचिव बने हैं, तो इनका नाम है टीवी सोमनाथ। क्या नाम है इनका? टीवी सोमनाथ इनका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स। हाल ही में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के निजी सचिव बने हैं, इनका नाम है विवेक कुमार। क्या नाम है इनका? विवेक कुमार नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निम्न में से किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया। भारत के लिए 5 अगस्त बहुत ही स्वर्णिम अवसर रहा है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने, इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत को 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अंशु मलिक जो हैं, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। इन्होंने भी मेडल जीता है, लेकिन इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। देखिए, कुश्ती में किस क्षेत्र में इन्होंने जीता है फ्रेंड्स? कुश्ती में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। 5 अगस्त का दिन जो था फ्रेंड्स, हमारे कुश्ती पहलवानों के लिए बहुत बड़ा दिन था। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा दिव्या काकरन और मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो टोटल 6 मेडल मिले हैं 5 अगस्त को। देखिए फ्रेंड्स, दीपक पूनिया की बात करेंगे तो दीपक पूनिया ने 86 kg फ्री स्टाइल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को 3-0 से हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में फाइनल में कनाडा की गोडीनेज गोंजालेस को हराया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार गोल्ड मेडल नाम किया है। इसके पहले 2014 में कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल और 2018 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला चुकी हैं। बजरंग पूनिया की बात करें तो भारत के स्टार पहलवान है बजरंग पूनिया। पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में कनाडा के मैकनील को 9-2 से हरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा फ्रेंड 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, बजरंग ने गोल्ड मेडल दिलाया था फ्रेंड्स। और फिर से फ्रेंड्स भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलाया? बजरंग पूनिया ने। और दोस्तों, इनका जो सफर है 2014 से शुरू हो चुका था, सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। दोस्तों, अंशु मलिक की बात करें तो महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में भारत को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। दिव्या काकरन और मोहित ने, दिव्या ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इनका मुकाबला सिर्फ 30 सेकेंड में जीत लिया इन्होंने, टोंगा की लिली कॉकर को 2-0 से हराकर। दोस्तों, मोहित ग्रेवाल की बात करें तो 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल जमैका के एरॉन जॉनसन को 6-0 से इन्होंने मात दी है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूंगा प्रियंका गोस्वामी की। तो प्रियंका गोस्वामी ने वीमेंस 10,000 मीटर वॉक रेस में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। इन्होंने ये रेस 43.38 मिनट में पूरी कर ली। नेक्स्ट है अविनाश सावले। पुरुषों की 30,000 मीटर स्टीपल चेज में सावले ने सिल्वर मेडल जीता है और अविनाश ने अपनी रेस को 8.11.20 मिनट में खत्म किया है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स का एक्सप्रेस आ गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अपडेट को देख लेते हैं। कल तक मैंने आपको 20 मेडल भारत के बारे में बताए थे। आज मैं आपको 9 मेडल और बताऊंगा। तो देखिए, 20 मेडल मैंने कल आपको पढ़ा दिए थे सुधीर तक। 21 मेडल अंशु मलिक मैंने आपको बताया, 22 बजरंग पूनिया, 23 साक्षी मलिक, 24 दीपक पूनिया, 25 दिव्या काकरन, 26 मोहित ग्रेवाल, 27 प्रियंका गोस्वामी, 28 अविनाश सावले और 29 इंडियंस मेंस टीम ने सिल्वर मेडल जीता है फ्रेंड्स लॉन बॉल्स में। तो भारत को अब तक 29 मेडल मिल चुके हैं और आपको पूरी जानकारी, पूरा डाटा आपको मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में गरिमा हजारिका जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, ये क्लासिकल डांसर थी। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? यह एक क्लासिकल डांसर थी।
इनका 83 साल की उम्र में निधन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये ओडिसी और सत्रिया की महान नृत्यांगना थी गरिमा हजारिका। ये कथक नृत्य में करने में भी कुशल थी। डांस कोरियोग्राफर के रूप में कार्य किया है। 2006 में संगीत नाटक अकेडमी से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हमने निधन की है, तो आइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट निधन को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है और पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली गायिका निर्मला मिश्रा जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट है फिदेल रामोस। हाल ही में ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुशोवन बनर्जी जी का निधन हो गया है। हाल ही में बलविंदर सफारी जो कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे, इनका निधन हो गया है। आयरलैंड के पूर्व प्रथम मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया है। हाल ही में प्रख्यात असमिया लेखक अतुलानंद गोस्वामी जी का निधन हुआ है। प्रसिद्ध मराठी लेखक अनंत यशवंत खरे जी का निधन हो गया है। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक और ILS निदेशक डॉक्टर अजय परिदा जी अब हमारे बीच में नहीं हैं। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हिरोशिमा जो जगह है ये किस देश में है? ये जापान का एक शहर है फ्रेंड्स। बहुत ही बुरी घटना हुई थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने यहाँ पर क्या गिराया था? न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। इसका नाम है द लिटिल बॉय। क्या नाम है इसका? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। और ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर में द फैट मैन नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। दोस्तों, इन दोनों बॉम्ब ने बहुत ज्यादा जापान पे तबाही मचा दी। देखिए फ्रेंड्स, जापान 2022 में इन हमलों की 77th वर्षगांठ मना रहा है। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जापान की बात की है, तो आइए फ्रेंड्स देखते जापान की लोकेशन। ये है जापान, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक आइलैंड कंट्री है जापान। देखिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 2022 के इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में, नवीनतम नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए नरेंद्र मोदी जी। देखिए, नेक्स्ट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष बनाए गए हैं अवीक सरकर जी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडले सुमीरवाला। सेबी के अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माधवीपुरी बूच हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। सोमा मंडल सेल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। IOC के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। PT बघेला की बात करें तो ट्राई के अध्यक्ष हैं। CBIC के अध्यक्ष है विवेक जोहरी जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकी सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए, अमेरिकी संसद का जो उच्च सदन है ये है सीनेट। सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों देशों को नाटो में शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, द डेमोक्रेट व रिपब्लिकन दोनों ने 95 सदस्यों ने इसमें वोट किया है। विपक्ष में मात्र एक रिपब्लिकन सांसद ने वोट डाला, विरोध में वोट डाला है। देखिए फ्रेंड्स, जो रिपब्लिकन सांसद है जो सावले, इन्होंने तर्क दिया है क्यों इन्होंने विरोध में वोट डाला है। इनका ये कहना है कि हमें यूरोप की सुरक्षा पर फोकस कम करने की जरूरत है, जबकि जो चीन से जो खतरा है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नाटो की स्थापना की गई। इसमें अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देश द्वारा अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, इसके तहत एक मिलिट्री गठबंधन, सैन्य गठबंधन बनाया गया नाटो को। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। देखिए फ्रेंड्स, नाटो का मूल उद्देश्य और जो स्थायी उद्देश्य है, राजनीतिक एवं सैन्य साधनों द्वारा अपनी सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर पावर प्लांट जो है,
ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में कहां पर? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसकी स्थापना की गई है। देखिए फ्रेंड्स, खंडवा में ही एक ज्योतिर्लिंग है और ये है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? खंडवा में है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। दोस्तों 2022-23 में 600 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है मध्य प्रदेश के खंडवा में किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है फ्रेंड्स जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के किस बांध पर है? ओमकारेश्वर बांध पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से इसे बनाया जा रहा है। दोस्तों खंडवा जो है राज्य का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां एक ही जिले में 4000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन के साथ सौर, जल और थर्मल सहित तीनों चीजें उपलब्ध होंगी। अभी प्रेजेंट में भारत की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में है। एनटीपीसी द्वारा संचालित रामागुंडम में पूरी तरीके से चालू है। देखिए एमपी की बात करें तो एमपी की राजधानी भोपाल है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो चलिए मित्रों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पंचामृत योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो पंचामृत योजना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। इसका मकसद क्या है? आखिर इस योजना को क्यों लॉन्च किया गया है? किसानों की आय को डबल करना, दुगनी करने का लक्ष्य है पंचामृत योजना का। इस योजना के तहत किसान जो है अतिरिक्त आय के लिए गन्ने के साथ साथ तिलहन, दाल और सब्जियां उगाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और भूमि की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी, इसको बढ़ाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आने वाला है। बक्सी स्टेडियम का हाल ही में उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो बक्सी स्टेडियम कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। देखिए फ्रेंड, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के एलजी कौन है? उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इन्होंने श्रीनगर में नवीनीकृत बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 45,000। दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख स्टेडियम होगा। बक्सी स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम किसने किया है? राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 2017 में शुरू किया गया था। दोस्तों ये कैसा स्टेडियम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा, कार्यक्रम की जाएगी। स्टेडियम का फुटबॉल टर्फ और आउटफील्ड जो है फीफा के नियमों के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। नवीनीकरण कार्य के लिए इसमें 40.85 करोड़ रुपए लागत आ रही है। इस अवसर पर फ्रेंड्स स्टेडियम में प्रदर्शनी फुटबॉल खेल खेला भी गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात की है तो जम्मू कश्मीर में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो शेर ए कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में है, सुभाष स्पोर्ट्स स्टेडियम उधमपुर में है, खेल स्टेडियम डोडा में है, बक्सी स्टेडियम श्रीनगर में है, खुशहाल स्टेडियम सोपुर में है, बुलबुल शाह स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में है, शाही हमदाम स्टेडियम नौगाम में है और मुगल स्टेडियम कुलगाम में है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। भारत पे के सीएफओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएफओ ऑफ भारत पे? तो दोस्तों इनका नाम है नालिन नेगी। क्या नाम है? नालिन नेगी। जो भारत पे है ये फिनटेक स्टार्टअप है। क्रेडिट कार्ड जारी करता एसबीआई कार्ड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को अपना सीएफओ नियुक्त किया है। देखिए फ्रेंड, नेगी की बात करें तो नई दिल्ली स्थित भारत पे के वित्त कार्य का ये नेतृत्व करेंगे। मार्च 2023 तक अपना कार्यभार संभालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारत पे के फाउंडर कौन है? तो भारत पे के फाउंडर है अशनीर ग्रोवर। अशनीर ग्रोवर और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है शाश्वत नकरानी। तो भारत पे को फाउंड किसने किया था? अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी ने। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई खाते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न रहा, कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर के नया गणतंत्र देश बना है? तो इस देश का नाम है बारबाडोस। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? पराग अग्रवाल। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा
141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो मणिपुर राज्य में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 73। देखिए फ्रेंड्स, 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। भारत के 49th मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है? यूयू ललित, उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने? रंजीत रथ। आरबीआई ने रेपो रेट को 50 आधार अंक बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 5.40। पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? अडानी एंटरप्राइजेस। 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सरकार के द्वारा प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? 2030 तक। डीआरडीओ ने 4 अगस्त 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ATGM, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट है, किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रो लैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है बिहार। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित होने वाला है जिसमें भारत भी हिस्सा लेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो ये है संजय बारू। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो नाटो का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। डेली करंट अफेयर्स में 7 अगस्त के करंट अफेयर्स को भी हमने कवर किया है। दोस्तों, आप सभी को इस परिवार को आगे लेके जाना है। ये डेली करंट अफेयर्स की जो फैमिली है, ये आपकी फैमिली है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की और अपनी फैमिली को और भी बड़ा करने की। सभी को करंट अफेयर्स पहुंचाते रहें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।